दोस्तों, जुमा के दिन के कुछ ऐसे राज जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जुमा के दिन अगर आप चाहें तो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। कुछ ऐसे अमल, कुछ ऐसे वज़ाइफ आते हैं जिनसे आप लोगों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। वैसे तो हर हफ्ते जुमा का दिन हमें नसीब होता है, लेकिन इस बार जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोग भी कहेंगे, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें जुमा का दिन नसीब फरमाया। जुमा का दिन बेहद रहमतों और बरकतों वाला है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद में आने वालों का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो मस्जिद आता है उसको एक ऊंट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। उसके बाद जो मस्जिद में जाता है उसको एक गाय कुर्बान करने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है उसे एक मेंढे की कुर्बानी का सवाब मिलता है। और फिर उसके बाद जो मस्जिद में आता है उसे एक मुर्गी की कुर्बानी का सवाब मिलता है। और फिर जो आखिर में मस्जिद आता है उसको मुर्गी के अंडे की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। और फिर जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं और वो खुतबा सुनने लगते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 229 थी। दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जुमा की नमाज के लिए जितना जल्दी हो सके मस्जिद में तशरीफ ले जाना चाहिए। और ये बात भी आप लोग नहीं जानते होंगे कि जो इंसान जुमा के दिन गुस्ल करे और फिर जुमा की नमाज के लिए हाजिर हो जाए और फिर वो नफिल नमाजों को अदा करे, फिर खामोशी के साथ खुतबे को सुने यहाँ तक कि खतीब अपने खुतबे से फारिग हो जाए, यानी कि जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं उस खुतबे को आप लोग पूरा सुनकर फारिग हो जाएं और फिर इमाम के साथ में नमाज अदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उस जुमे से लेकर और अगले जुमे तक के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 857 थी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अमल आते हैं जिनको अगर इंसान करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो दुआ मांगे वो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हदीस शरीफ है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले, यानी कि जुमा के दिन असर की नमाज फारिग होने के बाद अपनी जानमाज पर बैठे बैठे 80 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा, इस दुरूद पाक को 80 मरतबा पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा और 80 साल की इबादत का सबाब लिखा जाएगा। ख़वातीन हजरात यानी कि औरतें खुद को इस नेमत से महरूम ना समझे, वो भी इस दुरूद पाक को पढ़ें और नेकियों का जखीरा इकट्ठा करें। यानी कि ये मर्दों के लिए ही नहीं है बल्कि औरतों के लिए भी है। मर्द लोग भी जुमा के दिन असर की नमाज के बाद इस दुरूद पाक को 80 मरतबा पढ़ लिया करें और औरतें भी इस दुरूद पाक को 80 मरतबा असर की नमाज के बाद जुमा के दिन पढ़ लिया करें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं और 80 साल की इबादत का सबाब मिलता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप लोग जुमा के दिन के एक और राज के बारे में नहीं जानते होंगे। तिब्रानी शरीफ की हदीस शरीफ है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा की सुन्नतों के बाद और फर्ज से पहले 3 मरतबा इस दुआ को पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस दुआ को सिर्फ 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, अगरचे समुंदर के झाग के बराबर ही गुनाह क्यों ना हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई ये पूरी हदीस शरीफ है, लेकिन इसको डिटेल में समझना जरूरी है। आप लोग जुमा की नमाज अदा करने जरूर जाते होंगे और जो हमारी माँ बहनें हैं वो जोहर की नमाज भी अदा करती होंगी। तो आप लोग जब 4 रकात सुन्नत अदा कर लेते होंगे तो आप लोगों को सिर्फ 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस दुआ को पढ़ लेना है। 3 मरतबा पढ़ना है सुन्नत और फर्ज के बीच में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक
व तआला 2 से 3 मिनट के अंदर माफ फरमा देगा। 2 से 3 मिनट का मतलब 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको ये दुआ पढ़ने में और आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो क्या आप लोग इस दुआ के बारे में इससे पहले जानते थे? ऐसे ही कुछ और बातें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बयान करने वाला हूँ। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स जुमा और जुमेरात के दरमियान यानी कि जुमेरात की रात को इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक बार पढ़ेगा तो मौत के वक्त हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। जानते हो वो दुरूद पाक कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यदना मोहम्मदिन नबील उम्मिल हजीबिल अलल कद्रिल अजीमिल जाई व आलिही वसल्लिम। ये दुरूद आप लोगों को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ना है। आप चाहे पढ़ लें या सुन लें, बात एक ही है। आपने एक बार सुन लिया तो आपको वही सवाब इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अब जुमा के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जो करना जरूरी हैं और ये हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका भी है। जैसे कि जुमा के दिन गुस्ल करना, जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना, जुमा के दिन सूरे कहफ की तिलावत करना, जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना और जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगना, जुमा के दिन साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना, जुमा के दिन अच्छे कपड़े को पहनना, जुमा के दिन खुशबू लगाना, सर पर तेल लगाकर कंघी करना, जुमा के दिन मस्जिद में आगे की सफों में बैठ जाना, नमाज के लिए घर से जल्दी निकल जाना, खुतबे के दौरान खामोश रहना और गौर से खुतबे को सुनना। ये तमाम चीजें जुमा के दिन करना बेहद जरूरी हैं और इन बातों का हर मुसलमान को खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। अब जुमा के दिन एक ऐसा अमल भी आता है जिससे इंसान की हर दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। तो आपको चाहिए आप लोग जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या वदूदो या वदूदो या वदूदो इस इस्म मुबारक को 100 मरतबा पढ़ लें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप लोग इस वजीफे को कर जो भी दुआ मांगेंगे जुमा के दिन, अल्लाह के रहमो करम से आपकी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। ये दुआ कबूलियत के लिए जुमा का वजीफा आता है, लेकिन कुछ लोग अपनी गुर्बत से परेशान है, यानी कि उनके घर में तंगदस्ती है, गरीबी है और हर इंसान चाहता है कि उस इंसान के घर की गरीबी दूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के घर और कारोबार में बरकत दे। तो आप भी अगर बरकत चाहते हैं तो जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद सूरह कौसर आप तमाम लोगों के याद ही होगी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये सूरह कौसर है, इसको 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है। आप चाहे अपने घर पर बैठकर कर लें या मस्जिद में कर लें। जो शख्स भी जुमा के दिन इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसके लिए उसके घर में रिज्क के दरवाजों को खोल देगा और अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रहमत की बारिश अता फरमाएगा। घर का एक बंदा कर ले, चाहे भले से औरतें ही कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह उस घर के तमाम लोगों के लिए रोजी रोजगार का दरवाजा खोल देगा और घर में इतनी ज्यादा बरकत होगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा कि इतनी सारी दौलत हमारे घर में आ कहां से रही है। अब जुमा के दिन एक बात और समझना जरूरी है। देखो वैसे तो सारे दिन अफजल हैं, लेकिन हदीसों में आया है जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुमा का मतलब होता है जमा होना, इसीलिए कयामत भी जुमा के दिन आएगी और मैदाने हश्र में जुमा के दिन ही लोग इकट्ठे होंगे। अब आप समझ गए जुमा का मतलब है जमा होना। तो इस दिन एक ऐसी घड़ी भी आती है जिस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसीलिए इस दिन को बेशुमार रहमतों और बरकतों वाला भी कहा जाता है। जुमा के दिन 2 ऐसे वक्त आते हैं जो दुआ कबूलियत के लिए बहुत मुजर्रब होते हैं। पहला वक्त होता है खुतबे का वक्त। जब इमाम साहब खुतबा देते हैं तो आपने देखा होगा 2 हिस्सों में खुतबा होता है। पहले इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर दोबारा खड़े होते हैं। तो जब इमाम साहब के बैठने का वक्त आता है और जो हमारे पास 1 मिनट का वक्त होता है गैप का,
उस वक्त में मांगी गई दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। आपने देखा होगा जब आप मस्जिद में बैठते हैं, आसपास में आपके लोग जब इमाम साहब खुतबे के लिए रुक जाते हैं और बैठ जाते हैं, 30 सेकंड का वेट करते हैं, उस वक्त में सभी लोग अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। जानते हो इस वक्त में फरिश्ते आपके बिल्कुल बराबर में होते हैं और इस वक्त में मांगी गई दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो आप लोग इस वक्त को जाया ना जाने दें। ध्यान रखें, जुमा के दिन जब इमाम साहब एक बार खुतबा पढ़कर बैठ जाएं तो उस वक्त में आप लोग अल्लाह से दुआ मांगना। इंशाअल्लाह आपकी नेक और जायज दुआ होगी तो अल्लाह उसको रद्द नहीं जाने देगा। अब दूसरा, जुमा के दिन दुआ कबूलियत का कौन सा वक्त होता है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लो। दूसरा वक्त जुमा के दिन दुआ कबूलियत का असर की नमाज के बाद से शुरू होता है और मगरिब की अजान तक रहता है। अगर बंदा इस वक्त में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। लेकिन ये वक्त मगरिब की अजान से पहले पहले ही रहता है। जैसे ही मगरिब की अजान होती है ये वक्त खत्म हो जाता है। उसी बीच में आपको दुआ मांगनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, जुमे का दिन निकल ना जाए उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आप लोग 10-20 लोगों को ये वीडियो शेयर कर देंगे तो हो सकता है आपकी वजह से लोग अल्लाह की इबादत करें और इन दुरूद पाक को पढ़ें। अब क्या पता अल्लाह को किसकी कौन सी बात पसंद आ जाए। हो सकता है अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो अल्लाह इसी वीडियो को आगे बढ़ाने के जरिए से आपसे खुश हो जाए और अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा दे। वक्त का कोई पता नहीं है, अल्लाह को कोई सी भी बात बंदे की पसंद आ सकती है। तो आप लोग बस सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हो सकता है यही आपके बख्शिश का जरिया बने। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।